लिखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x square root of 2 plus tan square x। बेटा पहले तो आप sec x tan x न्यूमरेटर में नो चेंज और डिनोमिनेटर में लिखें आप 2 को लिखें 1 प्लस tan स्क्वायर दैट इज sec स्क्वायर x। अब आप एक काम करें, sec x को t कंसीडर करें, sec x बराबर t, स्टार्ट विथ sec x t, और जैसे sec x t होगा तो sec x tan x dx बराबर dt हो जाएगा। ठीक है, तो sec x tan x dx को मैं लिख सकता हूं dt स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इसको आप इंटीग्रेट कैसे करेंगे? देखिए बेटा, इसके लिए मैं आपको एक फार्मूला दे रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन होता है बेटा लॉन ऑफ x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ये वाला रिजल्ट लगाए यहां पर, और एक और रिजल्ट में दे रहा हूं dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन होता है लॉन x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ये दो फार्मूले नोट कर लें आप, इनका डेरिवेशन भी मैं करा देता हूं। तो फटाफट ये फार्मूला अप्लाई करें यहां पर, तो आंसर हो जाएगा लॉन टी प्लस रूट अंडर 1 प्लस टी स्क्वायर। ओके, लॉन टी की वैल्यू रख दें बेटा, टी क्या है sec x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस sec स्क्वायर x। ये है फाइनल आंसर। बेटा ये दोनों फार्मूले आप अच्छे से नोट करें, इसका डेरिवेशन मैं अभी कराने वाला हूं। इसके लिए कुछ प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूं कि क्या सब्स्टिट्यूट करें। तो देखिए बेटा, जब भी ये कुछ प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन लिख रहा हूं मैं यहां पर, मान लीजिए क्वेश्चन में लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसके लिए स्टार्टिंग बता रहा हूं मैं आपको, x बराबर a tan थीटा कंसीडर करें। ओके, और यदि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा है तो इसके लिए स्टार्टिंग है x बराबर a sec थीटा, और मान लीजिए a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसके लिए x बराबर a sin थीटा। ये कुछ प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन है। और मान लीजिए स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स है, इसके लिए प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन है x बराबर a cos 2 थीटा। इसके लिए प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन है ये। बेटा इनको अच्छे से नोट करें, तो जब भी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो तो आप a tan थीटा लें, और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो a sec थीटा लें, और a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो a sin थीटा लें। ओके, अब चलो, यदि मैं आपसे चलो इसको इंटीग्रेट करूं तो ध्यान देना बेटा, इसमें हमें आप सब्स्टिट्यूट करूंगा x बराबर a tan थीटा। तो स्टार्ट विथ पहला क्वेश्चन कर रहा हूं मैं ना, x बराबर a tan थीटा, जिसको हम t कंसीडर करते हैं या जिसको हमने x लिया है, इमीडिएटली उसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो dx बराबर क्या होगा बेटा, a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ओके, अब क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, dx के प्लेस पर लिख दूंगा a sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, ये क्या हो जाएगा बेटा, a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर। तो a स्क्वायर कैंसिल
ए से, और 1 प्लस tan स्क्वायर हो गया sec स्क्वायर। sec स्क्वायर का रूट क्या होगा? sec स्क्वायर का रूट होगा sec थीटा। अब एक sec कैंसिल हो जाएगा, एक sec थीटा बचेगा। अच्छा, sec थीटा का इंटीग्रेशन मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था, ln sec थीटा प्लस tan थीटा। ओके, अब sec थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। अब देखिए sec थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहले तो tan थीटा की वैल्यू बताओ क्या होगी, x अपॉन ए। यहां मैं रख देता हूं x अपॉन ए। अब sec थीटा को मैं लिख सकता हूं रूट अंडर 1 माइनस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। sec को मैं लिख सकता हूं रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर, और tan के प्लेस पर x बाय ए, तो हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, अब आप एलसीएम ले लें, तो ln x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और बेटा जो डिनोमिनेटर में a आएगा, इधर देखें, अब जो डिनोमिनेटर में a आएगा वो कांस्टेंट के पास चले जाएगा। एक्चुअली यहां डिनोमिनेटर में a आएगा। अब मैं इसमें लगा दूंगा ln की प्रॉपर्टी, ln m अपॉन n, तो उसको मैं लिख सकता हूं ln x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और माइनस ln a। और बेटा माइनस ln a को मैं लिख सकता हूं कांस्टेंट c, क्योंकि एक लगाता हूं और एक और ln a आ गया, तो ln a प्लस c, एक नया c हो गया, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ये। ठीक है, फाइनली ये है आंसर। तो बेटा इसका डेरिवेशन मैंने आपको करा दिया, इसी तरीके से इसका डेरिवेशन भी आप कर लें फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला, इसका डेरिवेशन भी आप कर लें, बिल्कुल प्रॉपर इसी तरीके से करना है। बेटा जब भी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो एक्स बराबर ए सेक थीटा, और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो तो एक्स बराबर ए टेन थीटा। ये प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन है, इसको अच्छे से नोट करें। और जब भी ऐसा लिखा हो a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, इसके लिए प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन है, एक्स बराबर ए कॉस 2 थीटा, और ये इसका डेरिवेशन हो गया। बेटा ये दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन sec x प्लस cosec x। फर्स्ट ऑफ ऑल आप चेंज करें इसको साइन कॉस में, तो सेकेंड स्टेप जो होगा sin x डॉट cos x अपॉन sin x प्लस cos x। ठीक है, इसके बाद आप एक काम करें, 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, तो ये हो जाएगा sin 2x, और डिनोमिनेटर हो गया sin x प्लस cos x। अब ध्यान देना बेटा, 1 प्लस sin 2x आप अच्छे से याद रख लें, 1 प्लस sin 2x को हम लिख सकते हैं sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। बेटा ये डायरेक्टली याद रखो इसको, 1 प्लस sin 2x होता है sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। इसी तरीके से 1 माइनस sin 2x, इसको हम लिख सकते हैं sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। बेटा ये दोनों रिजल्ट आप डायरेक्टली याद रखें। तो एक काम करते हैं, इसमें sin 2x को हम 1 ऐड कर देते हैं, sin 2x में 1 ऐड कर देते हैं, 1 सेपरेट कर देते हैं। जैसे हम 1 प्लस करेंगे तो 1 प्लस sin 2x, और ये माइनस 1, अब इसको सेपरेट कर देते हैं बेटा। अच्छा, 1 प्लस sin 2x को मैं लिख सकता हूं sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, तो बेटा यहां पर फिट कर दें, और देन सेपरेट करोगे तो एक कैंसिल हो जाएगा और आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो। अच्छा, 1 अपॉन साइन प्लस कॉस, लास्ट क्लास में मैंने सिखाया था इसका इंटीग्रेशन, तो फटाफट सेपरेट करें बेटा। इसके बाद वाला स्टेप में यहां लिख देता हूं, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस साइन 2x को मैं लिख सकता हूं साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर, अपॉन सेपरेट भी कर देता हूं बेटा, तो s प्लस सी माइनस 1 अपॉन s प्लस सी। ओके बेटा, सेपरेट भी कर दिया, 1/2 का मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब s प्लस सी कैंसिल, तो 1/2 साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस, और कॉस का इंटीग्रेशन प्लस साइन। ये तो फर्स्ट पार्ट को मैंने इंटीग्रेट कर दिया, माइनस हाफ,
और बेटा इसको आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। लास्ट क्लास में मैंने इसका इंटीग्रेशन बताया था आपको। √2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करें, ये बन जाएगा √2 sin x प्लस π/4 या √2 cos x माइनस π/4। इसको आप cos में भी लिख सकते हैं, sin में भी लिख सकते हैं। ये वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर यहां आपको सोचना होगा बेटा, अब आप इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन e टू दी पावर x प्लस 1। अब देखिए इसका एक अप्रोच अलग ही होगा इस क्वेश्चन को करने का, ध्यान से देखना। इस टाइप क्वेश्चन का अप्रोच क्या है, ध्यान से देखें। जैसे e की पावर x प्लस 1 है, तो एक काम करता हूं मैं, इस e की पावर x को कॉमन ले लेता हूं। डिनोमिनेटर में से मैं e की पावर x कॉमन ले रहा हूं। e की पावर x को जब जैसे ही मैं कॉमन लूंगा तो अंदर क्या होगा बेटा, 1 प्लस e टू दी पावर माइनस x। जरा सोचो, अब e टू दी पावर x को ऊपर ले जाता हूं मैं, तो e टू दी पावर माइनस x dx, और डिनोमिनेटर में है 1 प्लस e टू दी पावर माइनस x। ठीक है, अब आप ध्यान से देखें, यदि ये t है तो ये dt है, यदि आप इसको t कंसीडर करेंगे तो ये dt हो जाएगा। हो गया, तो स्टार्ट विथ 1 प्लस e टू दी पावर माइनस x बराबर t, तो e टू दी पावर माइनस x माइनस 1 dx बराबर dt। बेटा पूरा क्वेश्चन चेंज कर दो, फाइनली ये हो जाएगा माइनस dt अपॉन t, और माइनस dt अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस ln t, वे t 1 प्लस e टू दी पावर माइनस x। ये है फाइनल आंसर। तो इसका एक डिफरेंट अप्रोच मैंने आपको बताया कि भाई इस टाइप क्वेश्चन को करने का तरीका ही अलग होता है, क्योंकि हमको सब्स्टिट्यूट तो करना है बट हम इसमें सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। तो मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर में c की पावर x कॉमन लिया और न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दिया, और जैसे ही मैंने ऐसा किया तो इसका डेरिवेटिव ये आ गया। बेटा आप कोशिश ये करेंगे कि यदि डिनोमिनेटर t है तो न्यूमरेटर उसका डेरिवेटिव हो। ओके, मतलब डेरिवेटिव दिखाना है आपको, ऐसा आप t कंसीडर करें जिससे उसका डेरिवेटिव दिखने लगे। यही है सब्स्टिट्यूशन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, e टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन e टू दी पावर x प्लस 1। इसको इंटीग्रेट करें आप इसी तरीके से। देखिए बेटा e टू दी पावर x जो है, ध्यान से देखें, डिनोमिनेटर में e की पावर x प्लस 1 है। ओके, तो यही चीज ऊपर क्रिएट करो, तो e की पावर x इस माइनस 1 को मैं लिख सकता हूं प्लस 1 माइनस 2। ओके, देन सेपरेट, और जैसे सेपरेट करेंगे तो ये वाला पार्ट कैंसिल, तो फाइनली मैं इसको लिख सकता हूं 1 माइनस 2 अपॉन e टू दी पावर x प्लस 1। और बेटा 1 को तो आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, 2 अपॉन e की पावर x प्लस 1, ये बन गया क्वेश्चन। देखो बस 2 को फंडामेंटली बाहर कर देना, और इसका इंटीग्रेशन मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, इसका इंटीग्रेशन ये है। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ x dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3। बेटा इसको इंटीग्रेट करें, स्टार्ट विथ, पहला स्टेप बताएं क्या होगा, किसको t कंसीडर करें। ध्यान से देखना, ऊपर x dx है, इसको dt में कन्वर्ट करना है। पहला स्टेप होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t। बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t कंसीडर करें, अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। पहला स्टेप होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर t, 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, dx इज इक्वल टू dt। ओके, क्वेश्चन चेंज। अब जैसे आप क्वेश्चन चेंज करेंगे, ये हो जाएगा dt बाई 2 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज t, और ये स्क्वायर रूट ऑफ t टू दी पावर 3। अब आप इसके आगे थोड़ा सोचें, एक बार और सब्स्टिट्यूट करना होगा।
1/2 dt अपॉन t प्लस ये हो जाएगा t टू द पावर 3/2। अब बताइए, एक काम करो, t की पावर 3/2 है तो t की पावर 3/2 को z स्क्वायर कंसीडर कर लो। एक और सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा यहां पर, या t बराबर z स्क्वायर ले लें, t z स्क्वायर होगा तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। एक काम करो, t बराबर z स्क्वायर कंसीडर करो, t जो है वो z स्क्वायर, पूरा क्वेश्चन चेंज करो फिर से। तो dt बराबर क्या होगा बेटा, dt जो होगा 2z dz 1/2 2z dz और ये z स्क्वायर, और यहां जब आप z स्क्वायर रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, z क्यूब हो जाएगा ये। ओके, अब एक काम करो, डिनोमिनेटर में से z स्क्वायर कॉमन लो। अच्छा, 2 से 2 कैंसिल, z स्क्वायर कॉमन लेंगे तो न्यूमरेटर वाला z कैंसिल हो जाएगा, dz बाय z 1 प्लस z। और आप इसको तो इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। बेटा सुनिए, जब भी दो फैक्टर हो तो डायरेक्टली आप पार्शिएट कर सकते हो, उसको पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हो, इसमें आप लग जाएगा। इसको डायरेक्ट आप सेपरेट कर दें, दो फैक्टर में तो सोचना ही नहीं है आपको, डायरेक्ट सेपरेट कर सकते हैं। इसको आप लिख सकते हैं 1/z 1/1 प्लस z। अब आप बताइए, इसमें आपको मैनिपुलेट करना है कि बीच में कौन साइन लगाएं जिससे ये क्रिएट हो जाए। बेटा मैं इसी चीज को ऐसा लिख रहा हूं तो माइनस साइन लगा देता हूं। अब जैसे आप एलसीएम लेंगे तो ये आएगा z इंटू 1 प्लस z, और न्यूमरेटर में क्या होगा 1 प्लस z माइनस z दैट इज 1। तो क्या मैं इस एक्सप्रेशन को इस तरीके से अरेंज कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। तो ये dz और ये dz, अब आप इंटीग्रेट कर दें, फाइनल आंसर dz अपॉन z ln z, और ये हो जाएगा ln z प्लस 1। अब आप z की वैल्यू रख दें, ये है बेटा फाइनल आंसर। z रखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ t, और फिर t की वैल्यू रखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बेटा इस क्वेश्चन में 2 बार हमने सब्स्टिट्यूट किया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। यहां पर मैंने 2 बार सब्स्टिट्यूट किया तब जाके वो इंटीग्रेट हुआ। अच्छा, यहां पर मैंने क्या किया, यहां लगाया मैंने पार्शियल फ्रैक्शन, जो कि मैंने अभी आपको बताया नहीं इस आर्टिकल को। फिर भी दो यदि फैक्टर है तो आप इजीली उसको सेपरेट कर सकते हो, उसमें सोचना ही नहीं है, मैनिपुलेट करना है। अब सिर्फ आप सेपरेट करें पहले तो, और इस तरीके से प्लस माइनस लगाएं जिससे वो उसमें कन्वर्ट हो जाए। मतलब इसी एक्सप्रेशन को मैं इस तरीके से अरेंज कर सकता हूं। दो फैक्टर में तो आप इजीली सेपरेट कर देते, दो फैक्टर यहां पर है, मैंने सेपरेट किया और पीछे माइनस साइन लगाया तो यही चीज बन गई। अच्छा, 1/z को इंटीग्रेट ln z, और 1/1 प्लस z का इंटीग्रेशन ln z प्लस 1। z की वैल्यू रख दें स्क्वायर रूट ऑफ t, और t की वैल्यू रख दें 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये है फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस sin टू द पावर 4। एक बार ट्राई करें इसको। स्टार्ट विथ sin स्क्वायर x बराबर t। sin स्क्वायर x का डेरिवेटिव होगा sin 2x dx dt। क्वेश्चन चेंज, dt अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस t स्क्वायर। अब बेटा इसमें लगा दें आप फार्मूला, इसको हम लिख सकते हैं साइन वर्स t/3। ये फार्मूला मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, इसको हमने इंटीग्रेट किया था dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा इसका इंटीग्रेशन होता है साइन वर्स x अपॉन a। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है और इसका डेरिवेशन मैं बता चुका हूं आपको ऑलरेडी। तो यहां पर 9 को मैंने लिखा 3 की पावर 2, तो बेटा a की वैल्यू होगी 3, तो ये आ गया फाइनल आंसर। और t के प्लेस पर क्या लिखेंगे बेटा, साइन स्क्वायर x।
प्लस ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटा यहां पर e की पावर x को t कंसीडर करें तो ये dt हो जाएगा और dt अपॉन 4 प्लस टी स्क्वायर, और 4 को लिखेंगे 4 को लिखेंगे 2 स्क्वायर, ये फार्मूला बन जाएगा 1/2 tan इनवर्स e की पावर x बाई 2। ये है फाइनल आंसर 1/8 tan इनवर्स x बाई 8।